सुप्रहर बच्चों, कैसे हो आप सभी। ईश्वर की अनुकंपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। आज हम व्याकरण के दूसरे पाठ वर्ण विचार के बारे में वार्तालाप करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, हमने अपने पिछले पाठ में पढ़ा कि भाषा के दो मुख्य रूप हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। बच्चों, ईश्वर प्रदत्त एक शक्ति, ईश्वर प्रदत्त एक वरदान हम मनुष्यों को प्राप्त है कि हम अपने कंठ से, अपने गले से विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ निकालने में सक्षम हैं। यानी हम अपने गले से अलग अलग प्रकार की आवाज़ें निकाल सकते हैं। भाषा के लिखित रूप में हमने जब अपने गले से निकलने वाली इन विभिन्न ध्वनियों के लिए, यानी अपने गले से, अपने कंठ से निकलने वाली विभिन्न आवाज़ों के लिए, अलग अलग आवाज़ों के लिए जब चिन्ह बनाए तो इन चिन्हों को वर्ण कहा गया। उदाहरण के तौर पर अगर मैं अपने गले से आवाज़ निकालूं म, तो म को दर्शाने के लिए हमने इस प्रकार का चिन्ह बनाया। ठीक है, मैंने अपने गले से आवाज़ निकाली ल को बनाने के लिए हमने इस प्रकार का चिन्ह बनाया। ये सब तो हम सभी को पता है। तो हम कह सकते हैं, यानी वर्ण क्या है? मानव कंठ से निकली हुई विभिन्न ध्वनियों के लिए जो विभिन्न चिन्ह बनाए गए, उन चिन्हों को वर्ण कहा गया। हर भाषा ने अपने अपने वर्णों के लिए एक खास प्रकार के चिन्ह बनाए। तो वर्ण की परिभाषा क्या हुई? मानव मुख से, यानी हमारे मुंह से निकलने वाली विभिन्न ध्वनियों के लिए को दिखाने के लिए हमने जो चिन्ह बनाए, उन चिन्हों को वर्ण कहते हैं। हर भाषा में ध्वनि के लिए अलग अलग प्रकार के चिन्ह बनाए गए। जैसे कि हिंदी भाषा में मैंने आपको बताया कि म हमने ऐसे बनाया, ल हमने ऐसे बनाया। तो ये जो अलग अलग ध्वनियाँ थी, अलग अलग चिन्ह बने। अब हिंदी भाषा में जो हमने अलग अलग ध्वनियों के लिए चिन्ह बनाए, इनको जब हमने सीक्वेंस यानी क्रम में लगाया, तो इस क्रम को इस सीक्वेंस में लगे, यानी क्रमवार तरीके से जब हमने अपने वर्णों को लगाया, तो उसको हम वर्णमाला कहेंगे, कहते हैं। अब वर्णमाला जो हमारी बनी, उस वर्णमाला को हमने दो भागों में विभाजित किया। कौन से दो भाग? पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर जिसको आप अंग्रेजी भाषा में वॉवल्स बोलते हो, व्यंजन जिसको आप अंग्रेजी भाषा में कॉन्सोनेंट्स बोलते हो। अब हिंदी में स्वर हैं अ से लेके औ तक, व्यंजन है क से लेकर के ह तक। आपने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा था कि स्वर हमारे 11 हैं। अ से लेकर के औ तक हमारे 11 स्वर हैं, और व्यंजन क से लेकर के ह तक हमारे 33 व्यंजन हैं। अब आप जल्दी से अपनी पुस्तक उठाएं और इन वर्णों का एक बार अभ्यास करें, पुनः अभ्यास करें। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दिन।